एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप देख रहे होंगे कि ये तैयारी किस चीज़ की चल रही है। तो यहाँ पे आज है मेरी सिस्टर की मैरिज एनिवर्सरी, आज यानी कि 14 तारीख को थी। तो ये वीडियो 15 को नहीं जा पाया, तो ये जाएगा 16 यानी कि 17 को जाएगा। ये देर हो गई है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे तैयारी चल रही थी खाना बनाने से लेकर, तो यहाँ पे बलून वगैरह तो सारे लग चुके थे, बच्चों ने लगा दिए थे, अनु तन्नू दोनों ने मिलके। और दीदी काट रही थी यहाँ पे टमाटर प्याज कट कर रही थी, और गाजर का हलवा बनेगा आज, मटर पनीर बनेगी और रोटियां बनेगी। तो सबको सबका काम दे दिया है, मिलजुल के होगा तो अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ पे रीना भी जल्दी आ गई थी अपनी शॉप से। और ये देखिए इसका मैरिज एनिवर्सरी का केक थोड़ा सिंपल है लेकिन अच्छा लग रहा है दिखने में। अरे पुतारी सपोर्ट पे क्या हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी बर्थडे जो हजारों साल कहाँ लगा थोड़ा तेज वैसे लगा मेरे भाई ये वाली फोन है पीछे ले, मुझे नहीं बनाए। ये इधर तो का जो मजा भैया बस भैया काटो इसे। अब तो भैया काटेगा बस। भैया काटो वाली से, तुम काटो ना ये कहते मैं काटूंगा। काट तो दिया सही हो ना, ठीक है लेकिन इसको काटो। मामा काटेगी ए उल्टा चक्कू है। ये उल्टा सीधे सामान लग रहा है। अरे भाई ये कौन चक्कू? प्लास्टिक को बोलो चक्कू ला ना साढ़े दस सदे सेम। और केक काटने का काम हो रहा है मेरा, तो सबने मना कर दिया तो चलिए मैंने कहा मैं ही शुरुआत कर देती हूँ। और ये कट नहीं रहा था, ये पित पित सा हो रहा था। शायद मुझे लग रहा है कि हमने अंदर वाले फ्रिज में रखा था जो अंदर वाले कमरे में है, और उसकी लाइट ऑन करना भूल चुके थे, तो इस वजह से ये ऐसा हो रहा था। और घर में जब इस तरह का केक वगैरह कुछ भी आता है तो बच्चे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ही सेलिब्रेट किया जाता है। और ये देखिए सन्नी और मांग रहा था कि मुझे और दो। एक प्लेट तो हाथ में थी तो दूसरी प्लेट भी मांग रहा था। और हनी देखिए हनी किस तरह से खा रहा है। तो यहाँ पे मतलब बच्चों का मन रखने के लिए माँ बाप बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत ही कुछ। तो यहाँ पे हमने कहा चलिए सेलिब्रेट भी किया जाए, पूरा परिवार साथ में है। और मज़ा भी बहुत आता है जब सारी फैमिली साथ में हो, कोई केक खा रहा है, कोई कुछ बना रहा है, और हंसी मजाक रोना धोना बहुत खुशी हो जाती है। तो यहाँ पे केक मैं एक एक करके दे रही थी। मैंने कहा एक नहीं दो नहीं 3 बार खाइए, क्योंकि बड़ा केक था और खाने वाले हम इतने ही थे, तो जिसको जितना पसंद है उतना मर्जी खाइए, कोई इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने लास्ट में खाया था, मैंने तो एक बार ही खाया। मैंने कहा कहीं मुझे तबीयत वगैरह ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मेरी लड़की छोटी भी है, दूध पीती है मेरा। और बाकी जैसे बच्चे लोग हैं वो तो खा ही लेते हैं 2 से 3 बार, कोई 4 बार, जिसको जो पसंद है। तो यही है वो मेरी सिस्टर जिसकी मैरिज एनिवर्सरी थी, अपने हस्बैंड को खिला रही थी केक और फ़ोटो खिंचा रही थी। तो वो भी शर्माते हैं थोड़ा बहुत, तो फ़ोटो नहीं खिंचाई उन्होंने। और मेरा देखिए ये कार्यक्रम चल ही रहा है काटने का। मुझे लग रहा है ये केक रात तक ख़त्म होने वाला नहीं है, मैं काटती रहूँगी और ये लोग खाते रहेंगे। मम्मी पापा भी बैठ गए थे यहाँ पे।
देखिए मटर पनीर भी तैयार हो चुका था। मैंने रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि मैंने कई बार करी हुई है, उसी तरीके से बनाया था, इसलिए नहीं कर पाई मैं शेयर। मैंने कहा आपने रोज़ाना ही देखी हुई है मटर पनीर किस तरह से बनाते हैं, बनाती हूँ मैंने कई वीडियो में डाला है। और ये है गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा देखिए, मैंने गाजर का हलवा इसलिए शेयर नहीं किया है क्योंकि ये हमने मंगाया था शॉप से, टाइम नहीं था क्योंकि मेरी तो लड़की हो गई छोटी और इसकी हो गई दुकान और दीदी भी जाती है सिलाई। तो समय की पाबंदी के कारण हमने कुछ काम घर में किया है और कुछ काम हमने होटल से मंगाया है। तो रोटियां घर में बनी है, मटर पनीर घर में बने है, ओनली गाजर का हलवा हमने बाहर से मंगाया था। तो थाली सज चुकी है, खाइए आप लोग भी। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये बैग किसके लिए तैयार हुआ है, कौन जा रहा है। तो आज मेरी सासू माँ भी घर जा रही थी। बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब 2 महीने उन्होंने हमारे साथ बिताए थे यहाँ पे। जब मेरी कितनी 4 तारीख को मेरी बेटी हुई थी तो 1 तारीख को आ गई थी और उन्हें पूरे 2 महीने हो चुके थे। तो घर जाने की तैयारी हो रही है उनकी। तो बस मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये हमारे घर के मुखिया जी हैं जो सामान लेके आते हैं पूरा राशन का। पूरी राशन का सामान आ चुका है। ये क्या रिफाइंड का डब्बा लाई तूने? हाँ, पुराना वाला ही। ये वो है ना, 5 लाई। पाउच नहीं, पाउच, पाउच। नमक का तो मैंने देखा शायद अंदर किचन में 1-2 था, फ्री मिली होगी शायद, एक के साथ एक फ्री। टाटा के साथ बाटा फ्री। 2 लो यार, मैं एक मैं ले रहा हूँ। नमक के पैकेट परसों नीचे से ही मिल रहे थे, अब नीचे से मिलने बंद हो गए मेरे। तो मम्मी को तो आपने देख लिया कितना राशन पानी लेके आती है और 1 महीने का पूरा जोड़ देती है। उसके बाद जैसे जैसे ख़त्म होता है वैसे लेके आती है। तो पूरा भर चुका था और यहाँ पे कर रही थी मम्मी गेहूँ साफ। गेहूँ साफ यानी कि गेहूँ को धो रही थी। आजकल हम गेहूँ को धोते हैं क्योंकि आधा से ज़्यादा जो गंदगी है वो तो धो के ही निकल जाती है। तो मम्मी मॉर्निंग में जल्दी लग गई थी आज गेहूँ धोने में। तो साथ में मैंने कहा मैं भी हेल्प कर दूँ। पापा तो उस टाइम उठ ही रहे थे। उससे पहले मम्मी और मैं उठ चुके थे। हमने चाय वगैरह सारी पी ली थी एक बार की। मम्मी ने नहीं पी थी, मैंने पी थी ओनली। तो फिर मैंने मम्मी के साथ बोला कि झाड़ू वगैरह मैं लगा देती हूँ, पानी वगैरह डाल के। यहाँ पे गेहूँ रखेगी मम्मी कि जब तक धूप आएगी तब तक यहाँ पे थोड़ा जो गेहूँ का पानी है वो हट जाएगा, उसके बाद हम ऊपर छत में ले जाएंगे। तो मैं ये वाला काम कर रही थी और मम्मी धो के छन्नी से तसले में रख रही थी। तसला यानी कि वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि तसला टाइप का। तो यहाँ पे मम्मी जैसे जैसे धोएगी तो मैं साथ में रखती जाऊँगी और यहाँ पे काम आसान हो जाता है ना, कोई धो रहा है कोई कुछ कर रहा है। और दीदी वगैरह सब सो रखे थे अभी और चूल्हा भी जल चुका था। सुबह मॉर्निंग का चूल्हा जल रहा है ये, क्योंकि पानी वगैरह तो चाहिए ही हाथ मुंह धोने के लिए। जैसे जैसे सब उठेंगे वैसे पानी भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं रख रही थी। अब मॉर्निंग में ठंड उतनी नहीं रही जितनी पहले रहती थी। पहले तो 8 बजे के लगभग भी मतलब बिस्तर से बाहर निकलने का मन बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा होता है कि जैसे हम उठते हैं 6 बजे के लगभग तो बाहर आ जाती हूँ तो इतनी ठंडी हवा नहीं चलती, इतना ठंडा नहीं लगता है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, बारिश भी नहीं हो रही है। बीच में बारिश हुई तो ठंडा कम हो गया था। तो आजकल मुझे तो नहीं लग रही है ठंड, फिर भी मम्मी बोलती कि ठंड में बाहर मत आए कर, सुबह सुबह की हवा वगैरह लग जाएगी। तो मम्मी धोने का काम कर रही थी। मैंने कहा चलो इतनी देर में मैं यहाँ पे जो गमले रखे हुए थे इनकी गुड़ाई नहीं हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चलिए हाथों हाथ में इनकी गुड़ाई भी कर दूँ। तो गुड़ाई में लग गई थी मैं फटाफट से। टाइम पर गमलों की गुड़ाई भी करनी चाहिए, उनकी भी देख रेख बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये गमले मैंने ही लगाए थे। मैंने जो प्लास्टिक के जो यानी कि तेल के जो डब्बे रहते हैं उन्हें काट के लगाए थे। और इनकी गुड़ाई मैं उस टाइम पे तो हमेशा करती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया कि टाइम नहीं मिल पाता है जब से लड़की हुई है। तो यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि गुड़ाई करनी है। तो आज मैंने दिन निकाल ही दिया। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के मैंने इनकी लगे हाथ फटाफट से गुड़ाई भी कर दी। और अभी आप देख रहे होंगे पत्ते कैसे हो रहे हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, हर कोई
हम लोग भी मुरझा जा रहे हैं, तो पत्तों का क्या है, पत्ते भी मुरझा गए हैं यहाँ पे। तो मैंने जल्दी से कर दी थी गुड़ाई। और देखिए मेरी मिष्टी बाहर धूप में कितने आराम से लेटी हुई है झूले में। और मम्मी देखिए आज भी लेकर आई है लकड़ियाँ। ये लकड़ियाँ लेने गए थे दिन के टाइम में, तो बाहर गाड़ी खड़ी करी हुई है, तो एक एक करके अंदर ला रहे हैं। हनी के पापा भी, मम्मी भी, रीना के हस्बैंड, सभी ने यहाँ पे पूरा ढेर लगा दिया था। तो मुझे फ़िलहाल अपनी वीडियो का एंड यहीं पे करना होगा, क्योंकि मेरी लड़की उठ चुकी है। मैं अलविदा लेती हूँ आपसे, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।